गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू गेट गवर्नमेंट जॉब आफ्टर क्लास 12th। इंटर के बाद सरकारी नौकरी कैसे पाएँ। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी होती हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी हैं जो आफ्टर क्लास 12th आप जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ वैकेंसीज़ के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी, ये जो यूपी ट्रिपल एससी जो विभाग है, ठीक है, ये यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट की कुछ वैकेंसी जैसे लेखपाल आपने सुना होगा, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी जिसे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, ये वैकेंसीज़ इसके अंडर में आती हैं और ये आप आफ्टर 12th इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, इसके बारे में भी काफ़ी लोगों ने सुना होगा। एसएससी गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा फेमस वर्ड है एसएससी। एसएससी केंद्र सरकार की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है एसएससी, जो एग्ज़ाम्स कराती है। ये कमीशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया हुआ है। इसमें कई सारी वैकेंसीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स विभाग जो केंद्र सरकार का होता है, या कस्टम विभाग वगैरह होते हैं। ठीक है, इनके जो इंस्पेक्टर्स आते हैं एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम से आते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो आफ्टर 12th होती है, और जो इसके दरोगा की एसआई की वैकेंसी होती है वो आफ्टर ग्रेजुएशन होती है। ठीक है, रेलवे की वैकेंसी, रेलवे की कई सारी वैकेंसीज़ आपको ऐसी मिल जाएंगी जो आफ्टर 12th की होंगी। ठीक है, एनटीपीसी वगैरह की वैकेंसीज़ होती है। कुछ वैकेंसीज़ रेलवे में आपको टेक्निकल मिलेंगी, ठीक है, और कुछ नॉन टेक्निकल मिलेंगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये बहुत वास्ट टॉपिक है बात करने के लिए। ठीक है, लेकिन आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, एसएससी, जो गवर्नमेंट जॉब की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है एसएससी। और मैं समझता हूँ अगर सबसे ज़्यादा सुना हुआ कोई शब्द होगा अगर गवर्नमेंट जॉब में तो वो एसएससी ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस वर्ड यही है एसएससी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ठीक है, तो एसएससी की कई सारी वैकेंसीज़ हैं जो आफ्टर 12th होती हैं। जैसे हम बात करें एसएससी जीडी, ठीक है, जनरल ड्यूटी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है, बीएसएफ, ये जो फोर्सेस होती हैं, इनके जो कांस्टेबल होते हैं उनकी भर्ती एसएससी जीडी के एग्ज़ाम से होती है। ठीक है, इसका पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर फिज़िकल होता है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस का एग्ज़ाम है, उसके बाद फिज़िकल होता है। ठीक है, ये आफ्टर 12th दी जा सकती है। ठीक है, CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है, ये भी आफ्टर 12th आप दे सकते हैं, क्लैरिकल जॉब होती है ये। ठीक है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, ये भी आप आफ्टर 12th दे सकते हैं। MTS की जो वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, ये भी आप आफ्टर 12th दे सकते हैं। इसमें पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन के बाद फिर शॉर्ट हैंड का एक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और फिर आता है आपका CPO SI एंड CGL। ठीक है, CGL और CPO SI ये दोनों आपकी आफ्टर ग्रेजुएशन होती हैं। ठीक है, CPO SI में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके SI यानी कि दरोगा, और दिल्ली पुलिस के SI, ठीक है, वो CPO SI के एग्ज़ाम से होते हैं। और CGL जिसे बोलते हैं हम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये आफ्टर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है। ठीक है, और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनकम टैक्स के जो इंस्पेक्टर हो गए, कस्टम्स के इंस्पेक्टर हो गए, ठीक है, वो सब यहाँ से रिक्रूट होते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू, सीजीएल के एग्ज़ाम के थ्रू। अच्छा, एसएससी की खासियत ये है कि एसएससी साल के स्टार्टिंग में ही अपने पूरे साल का कैलेंडर दे देता है। हमने इससे पहले की वीडियोस में भी एसएससी का कैलेंडर डिस्कस किया था। तो कैलेंडर के माध्यम से ये बता देता है कि कौन सी वैकेंसी कब है। ठीक है, कब आपकी सीजीएल की वैकेंसी होनी है, कब एमटीएस की वैकेंसी होनी है, कब जीडी की वैकेंसी होनी है। ठीक है, वो सारी डेट्स उसमें होती हैं। तो जैसे ही आपका 12th होता है, आप अगर एसएससी का कैलेंडर उठा के देखेंगे तो कोई ना कोई वैकेंसी आपको उस टाइम पे मिल जाएगी। जैसे अभी एसएससी सीजीएल के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले अभी जीडी का एग्ज़ाम हुआ, CHSL के एग्ज़ाम इस समय चल रहे हैं, यानी इससे पहले फॉर्म्स इसके भरे जा चुके हैं और इस समय चल रहे हैं CHSL के एग्ज़ाम्स। तो जैसे ही आपका क्लास 12th हो, अगर आपकी कहीं ना कहीं इच्छा बन रही है
गवर्नमेंट जॉब्स में जाने की, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वैसे ही आप देख रहे हैं कि आजकल जॉब्स की स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। अगर स्टूडेंट ये सोचता है यार 12th के बाद मैं बीटेक कर लूँ या बीबीए कर लूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद भी आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है। यहाँ कम से कम ये है कि आपने क्लास 12th आपने अपना करा, क्लास 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा आप ग्रेजुएशन ज्वाइन मत करिए, ग्रेजुएशन ज्वाइन करिए, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ, ठीक है, चाहे आप ग्रेजुएशन प्राइवेट करते हैं या फिर रेगुलर करते हैं, उसके साथ साथ अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं साल, 1.5 साल, 2 साल में, डिपेंड्स आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और लक आपका कितना साथ दे रहा है, कहीं ना कहीं आप इन जॉब्स को निकाल सकते हैं और एक अच्छी जॉब आप सिक्योर कर सकते हैं। तो मैंने सब ये इसके बारे में आपको डिटेल्स दे दी हैं, ठीक है। और कुछ फॉर्म्स वगैरह अभी भी निकले हुए हैं, तो इसमें जहाँ हम वीडियोस पोस्ट करेंगे उसमें हम इसका पीडीएफ भी शेयर करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। थैंक यू।